हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं और वापस आ गए हैं आपके और अपने एस के सर। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा कौन सा, केमिस्ट्री इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो यू आर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर एंड जॉइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अपना अभी जो हड़ो भणो चालू करा। लेट्स स्टार्ट भाई, चालू करते बेटा। और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ऐसा ऐसा हो गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट और बात करते हैं आज हम डिस्पर्जन सिस्टम इन सॉलिड्स। कल कुछ बातें की थी, कुछ आपने सीखी थी, कुछ लोगों को याद भी होगी और कुछ लोग भूल भी गए होंगे। ठीक है, लेकिन को याद है वो ब्रिलियंट है, नहीं याद है प्लीज वॉच इट अगेन द बैक टू पार्ट 1 ऑफ द मैटर अराउंड अस इज प्योर। ये भाई याद रख, a system consisting of a substance disturbed as very small particle of the solid, droplets of liquid or tiny bubbles of the gas in suitable medium is called dispersion system। देखो चेतावनी है, मजाक बहुत करेंगे, आपको समझाएंगे भी इसी, लेकिन आपका पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, लर्निंग पे होना चाहिए। पटाख से बीच में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है? तो फोकस यहाँ पे होना चाहिए। भाई देखी लो बेटा, तुम्हारे बहिरू बीजू को लेके जाते हो। The distributed substance in the solution is called dispersed phase। देखो ध्यान से समझना, क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन। मान लीजिए मैंने शुगर मिला दी किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है? तो आपको दिमाग होना चाहिए कि यहाँ पे हमने जिसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया वो कौन है? शुगर है। किस में? वाटर में। तो डेफिनेटली हमें पता पड़ गया भाई डिस्पर्स फेज कौन सी थी? सॉलिड। तो शुगर कैसा था? सॉलिड। अच्छा, मिल्क में मैंने पानी मिलाया तो लिक्विड डिस्पर्स फेज थी, और मिलाए किस में? लिक्विड में। अरे समझ में आया? उड़ गया ये। हेलो भाई, मोबाइल डाल दो हमने, निंदा है। अरे ये तो अपनी शान और जान है। यस और नो? द मीडियम इन विच द डिस्ट्रीब्यूट सब्सटेंस इज डिस्पर्स इज रेफर टू द डिस्पर्सन मीडियम। देखो ध्यान से कहना, मीडियम इन विच डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस इज डिस्पर्स। तो डिस्पर्स फेज अलग है और डिस्पर्सन मीडियम अलग है। शुगर हमने किस में मिलाई? वाटर में। तो कैसे मीडियम में मिलाई है? लिक्विड में। तो याद रखना, डिस्पर्सन मीडियम बोले तो कौन? लिक्विड। फेज बोले तो कौन? सॉलिड। आ गया समझ में? इसमें कोई समस्या? तो आगे बढ़ते हैं। अरे इधर से पढ़ाऊंगा समस्या पैदा हो जाएगी बेटा। इधर कम हियर, कम हियर, कम हियर, फास्टर फास्टर। चलो फटाफट फटाफट। जिग जैग जिग जैग, क्या बात है! सॉलिड सॉलिड सॉलिड। अरे कुछ नहीं होता बेटा यार, क्या फीलिंग करते हैं यार। टिंडल इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट बेटा? अब यू मत कह रहा टिंडूर इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है बेटा? हाँ ध्यान रखना ये। टिंडल इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ कोलोइडल सॉल्यूशन। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्या हो रही है भाई? किसका? बीम ऑफ लाइट। समझना ध्यान से, और किसकी वजह से हो रही है? ये कुछ चीजें बहुत ब्लॉक वाइज याद रखनी पड़ती है कि यहाँ पे लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है, किसकी वजह से होता है? सर पार्टिकल की वजह से, ठीक है? ऐसा जहां पर भी मिलेगा इस टाइप का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? कोलोइडल सॉल्यूशन। और ये पूरा जो इफेक्ट शो करेंगे कोलोइडल पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारा कोहरा जम गया, सुबह सूर्य भगवान आ गए और फटाक से सब साफ कर दिया। यस और नो? साहब झाड़ू लेके नहीं आए, फटाक से उनका क्या हुआ? सनलाइट पास हुई, पास होते ही वेपोराइजेशन हो गया और सारा का सारा वाटर का चला गया, वेपर फॉर्म में चला गया। यस और नो? तो पहले कौन सी फॉर्म में था? लिक्विड ही था, लेकिन यूमस की फॉर्म में। कैसी फॉर्म में बेटा? यूमस। तो पसाड़ी खसकाई, हसी खसकाई जा, तो पसाड़ी खसकाई जाने हरवा की इलेक्ट्रिसिटी पैदा थी जब। हाँ मजा आ गया। This effect can be observed when a fine beam of light, passes through the small hole, इससे पास हो जाए स्मॉल होल इन अ डार्क रूम। नाना सुर प्रैक्टिकल करे, खबर तुम? छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिकल कैसे करते हैं? छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिकल कैसे करते हैं? एक ले लिया अपन ने कार्टून, कार्टून समझते नहीं? कोको, इनमें पोलो पार्टी बस लाइट लगा रहे, ओ उस बार तो ये तो मैं, वो एक तरीके से क्या है?
टिंडल इफेक्ट। और वही मैं कह रहा हूं, जैसे पूरे फॉरेस्ट के अंदर एक लाइट आई और फटाक से पूरा क्या कर दिया, फॉग गायब हो गया, तो वो भी क्या कहलाएगा, टिंडल इफेक्ट। जी ठीक है, चलिए, ये टॉर्च है आपकी ए एंड बी, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। ठीक, अपने हाथ में ऐसे लाइट पास करो पूरा रेड रेड हो जाता है, यस और नो, तो वो भी एक तरीके से आपको शो कर रहा है। आगे देखिए, occurs due to this scattering of the light by the particle of the dust or smoke present in a air। अब यहाँ पे समझने वाला क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता हूँ ये क्वेश्चन, एग्जामिनर भी पूछ सकता है, पार्टिकल में कौन आते हैं, डस्ट और स्मोक। अब दोनों में डिफरेंस समझना डियर स्टूडेंट, एक होता है स्मोक, एक होता है फॉग। फॉग का मतलब, अरे यार जी पहले समझेंगे, थोड़ा ध्यान रखो तो समझ में आ। स्मोक का मतलब होता है धुआं प्लस फॉग, ये दोनों मिल जाए तो डियर स्टूडेंट क्या कहलाएगा, स्मोक। और खाली क्या मिल जाए आपको, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, और इसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, ह्यूमस। एंजॉयमेंट से पढ़ेंगे, मैंने कहा ना कल से आपको प्रॉमिस किया है, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ना है, दिमाग में एकदम रिलैक्स होने के साथ। कन्वर्ट कर देंगे ना बेटा, कन्वर्ट कर देंगे अपन, उसकी समस्या नहीं है, कन्वर्ट कर देंगे अपन। देखो बैक टू द ट्रैक, बात करते हैं यहाँ पे, समझ लीजिए, स्मॉग की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, फॉग। अभी मैंने कहा फॉग का मतलब वाटर ड्रॉपलेट हमारे एयर में प्रेजेंट है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। क्या बोलते हैं, ह्यूमस, याद रहेगा बेटा। अच्छा, स्मोक का मतलब क्या है, स्मोक और फॉग, तो ये वर्ड्स याद रखना। यहाँ पर भी आपको कोलोइडल पार्टिकल्स कह सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको टिंडल इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, यस और नो। पढ़ते आगे बेटा। The Tyndall effect can also be observed when the sunlight passes through the canopy of dense forest. In the forest, mist contain tiny droplets of the air which act as the colloidal particle and disperse in air. अभी वही एग्जांपल दिया था आपको मैंने, लाइट्स आ रही है और किससे पास हो रही है, फॉग से, वाटर ड्रॉपलेट से, और वो क्या हो जाएगा, वेपर, और वेपर की फॉर्म में वो वेपोराइज हो जाएगा और बिल्कुल साफ हो जाएगा, और वो हमें क्या मिलता है, टिंडल इफेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, बात करते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर्स। तो अलग अलग मिक्सचर्स आपके सामने होंगे, इसको हम करेंगे क्या, सेपरेट। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सेपरेट। कैसे कैसे सेपरेट करेंगे उसको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, टू ऑब्टेन द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ डाई फ्रॉम ब्लू एंड ब्लैक इंक, इंपॉर्टेंट है, ब्लू एंड ब्लैक इंक, ठीक है बेटा, शादी कर लेना। एवेपोरेशन किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट, थोड़ा समझना प्रिंसिपल, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट्स इन अ सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। अच्छा कौन सा मिक्सचर होता है ये, सॉलिड और लिक्विड। अच्छा ध्यान से समझिए, ब्लू और ब्लैक इंक की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, ब्लू एंड ब्लैक इंक दोनों मिक्स होगी। अच्छा उसको हमें क्या करना है, अलग करना है, जो भी करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे हम एवेपोरेशन यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, एवेपोरेशन। अब एवेपोरेशन जो यूज कर रहे हैं दैट इज लेस देन 100, 100 तो होगा नहीं है, यस और नो, या अराउंड ये भी कह सकते हैं कि 50 से लेस भी पॉसिबल है, और बहुत केसेस में तो ये भी बोला जाता है 25 डिग्री के आसपास या लेस। वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, एवेपोरेशन। समझिएगा टेक्निक क्या है, द मिक्सचर इज हीटेड सच दैट द लिक्विड कंपोनेंट एवेपोरेट एंड द सॉलिड रिमेन बिहाइंड। सीधी सी बात है, कौन सा कंपोनेंट पहले वेपर फॉर्म में आएगा, लिक्विड, क्योंकि लिक्विड किस में चली जाएगी, गैस, और सॉलिड किस में कोशिश करेगा, और आएगा ही नहीं, इतना टेम्परेचर हायर चाहिए तब जाके सॉलिड क्या बन जाता है, लिक्विड। अभी तो फिलहाल कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ देखिएगा डायग्राम में, वेपर कौन सी फॉर्म में आ रही है, लिक्विड बाहर चल गई, ये क्या बेटा, इंक, और यहाँ वॉच ग्लास, देख सकते हैं आराम से, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बीकर है, दिस इज योर वाटर। अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, इंक इज मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। ध्यान से समझिएगा, इंक किसको बोलते हैं, बहुत सारे आपको गर्दों को ये नहीं पता होता कि इंक क्या होता है। द मिक्सचर ऑफ द डाई इन वाटर, प्लीज कीप इन द ब्रेन। तो डाई क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है डियर स्टूडेंट। Thus we can separate the volatile component solvent from its non volatile solute। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट समझते हो, पिघला हुआ नहीं है, सॉलिड की फॉर्म में, जो सॉलिड फॉर्म है वो कौन सा है, नॉन वोलेटाइल, और जो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है वो कौन सा कहलाएगा, वोलेटाइल। क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट,
एंड मेथड ऑफ एवेपोरेशन, मेथड ऑफ, आगे देखते हैं। अब आ जाती है बात क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेंट्रीफ्यूगेशन, यस और नो, मेथड याद होनी चाहिए। सीधा क्वेश्चन आ गया कि अगर मुझे डाई को किससे अलग करना है, वाटर से, तो मैं क्या करेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाए, इवेपोरेशन मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता है, कैसे करेंगे वो क्वेश्चन जरूर आ सकता है। समझ में आई बात, आपको नहीं बोलेगा एक्टिविटी एक्सप्लेन करो, कभी नहीं आता ऐसा। मेथड क्या है, कैसे किया, तो हमने हीट किया, हीट किया तो क्या हुआ भाई, जो वेपर था, सो जो लिक्विड था वो क्या हो गया, एवेपोरेट, एवेपोरेट हो गया, क्या हो गया, एवेपोरेट। जैसे हम कपड़े सुखाते हैं तो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है 27-28 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, पानी सूख जाता है और कपड़े क्या हो जाते हैं, ड्राई। और याद रहेगा, तो कपड़े जो सुखाते हैं वो कौन से पे होता है, एवेपोरेशन या वेपोराइजेशन, और गलती से इसको वेपोराइज कर दिया तो कपड़े जल जाएंगे और जो पहनेंगे छेद छेद हो जाएंगे, बोलेंगे फैशन है ये। क्या है बेटा जलवा, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है किधर क्या उड़ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल की बात करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है जहां हम क्रीम को किससे अलग करते हैं, मिल्क से अलग करते हैं। क्रीम अलग, मिल्क से अलग की कभी आपने, हम आंगरी था कि नहीं, यस और नो, बाय यूजिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बेटा, बोल बेटा, बोलने था भैरू बिजू लीज नहीं जाएगा, ध्यान रख जी। हाँ, this method is based on the principle of settling down under mechanical rotation, where insoluble heavier solid particles are present in an insoluble solid liquid mixture। देखिएगा ध्यान से, क्या बोला है, कंडीशन पहली, where insoluble heavier solid, अच्छा insoluble heavier solid कौन है, मलाई, क्रीम, यस और नो, देखिए कभी आपने, आई आपने, नहीं कही इसलिए दिमाग नहीं चल रहा बेटा। आर प्रेजेंट इन इनसॉल्यूबल, देखो ये भी इनसॉल्यूबल है, ये भी इनसॉल्यूबल की बात चल रही है किसकी, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। तो मिक्सचर भी कैसा है, सॉलिड और लिक्विड। अच्छा जो क्रीम है वो तो कौन सी फॉर्म में दिख रही है हमें, सॉलिड, और जो लिक्विड फॉर्म में कौन होगा, मिल्क, यस और नो, अरे यस और नो, आंसर आने चाहिए जी, पूछिए बेटा। तो सेमी सॉलिड स्टेट कहेंगे, नॉट अनसर्टेन। अगर ये टोटली कंप्लीटली चेंज हो जाता तो हम कह सकते थे कि भाई इसका ये स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ग्रीस की बात करते हैं, आपने सर्विसिंग करवाई हो, कभी नहीं करवाई, करवाई तो वो चैन के ऊपर पूरा लगा था ऐसे करके। अब वी कैन नॉट डिफाइन इट इज सॉलिड, दिखता कैसा हो, सॉलिड की फॉर्म में, जैसे लगा दे कैसा हो जाता है, समझ में आई बात। जेली देखिए, जेली को लिक्विड कह सकते हैं, ठीक कह सकते हैं, वही समस्या है, गेटिंग माय पॉइंट। वो भी पढ़ेंगे हम 11 में, केमिस्ट्री बहुत भयंकर डीप में जाता है, ठीक है, तो जो आपके सर होंगे वो बहुत डीप में पढ़ाएंगे आपको। अरे भाई भाई भाई, अरे बाप रे बाप। टेक्निक की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, इसकी बात करते हैं टेक्निक, वो नहीं पढ़ने वाली इसलिए तो कह रही है। द मिक्सचर इज प्लेस इन अ टेस्ट ट्यूब, भाई हम मिक्सचर को कहाँ रखेंगे, कौन से मिक्सचर को, सॉलिड और लिक्विड, याद रखिए दिस इज सॉलिड एंड दिस इज, बहुत बढ़िया, कीप्ड इन सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, कहाँ रख दिया इसको हमने, घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, धड़ाधड़ रोटेशन हो रहे हैं। और यहाँ क्या हो गया, इनसॉल्यूबल सॉलिड एंड लिक्विड, समझ में आ रही है बात है? समझ गए। Centrifugation, the solid particles settle down under the influence of the outward centrifugal force। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है वो कौन से फोर्स पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, खाली इतना आंसर लिखिए, क्या लिखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लगता कैसे, आउटवर्ड, और इनवर्ड से आउटवर्ड होगा तो मैंने कहा सेंट्रीपेटल, पेट बाहर आता है, यस और नो, सेंट्रीपेटल फोर्स। चलिए अभी वहां बात नहीं कर रही। लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर फ्लोट्स अबाउट, अबाउट ये अबव इट। अब देखो डायग्राम आपके सामने है, पूरा ये मिक्सचर आ गया है, लिक्विड और सॉलिड, सॉलिड बॉटम में था, रोटेशन है, ठीक है। अब देखो जब इनसॉल्यूबल आपने लिया, आपने क्या करा दिए, रोटेशन करा दिया, रोटेशन करने के बाद क्या हुआ, सॉलिड नीचे चला गया और लिक्विड कहाँ रह गया, ऊपर। तो अपने फ्रीज में जमाते इसलिए बेटा, बाकी रियलिटी में बहुत बड़ी मशीन्स होती है ना, पूरा क्रीमिंग करके पूरे बॉटल में चली जाती है, क्योंकि वहां सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स आउटवर्ड लगाया जाता है, आउटवर्ड मतलब बाहर से अंदर की तरफ। तो जिम वाले कैसे मसल्स बना दे, क्रिकेट अंदर चला जाए और फास्ट फूड क्या करते हैं, अंदर से बाहर, यस और नो। चलिए खैर, एग्जाम्पल क्या है, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम
मिल्क, तो ये आ गया, सॉलिड नीचे रह गया, ऊपर ले लीजिए, भी अलग कर लीजिए। अच्छा देखा होगा आपने, अलग अलग तीन तीन टाइप के क्या आते हैं, मिल्क की थैली आती है, एक तो गोल्ड आती है, एक सिल्वर और एक नॉर्मल। नॉर्मल में बिल्कुल खत्म, मतलब सब कुछ निकाल देगा वो, खाली क्या रहेगा, मिल्क, ठीक है, फैट सारा निकाल देगा। और एक आता है स्पेशल टी के लिए आती है, उसमें क्या करेगा वो, मॉडरेट फॉर्म में क्या करेगा, मलाई को मिक्स कर देगा, क्रीम को मिक्स कर देगा, और जिसमें कुछ भी नहीं निकालेगा वो क्या कहलाएगी, गोल्ड, ठीक है, जिसका प्राइस ज़्यादा रहता है। तो अलग अलग आती है, जैसा आप चाहें वैसा। क्या कब बोला जी, सेपरेटिंग फनल, इसकी बात करते हैं बेटा, सेपरेटिंग फनल, ठीक है। प्रिंसिपल कौन है डियर स्टूडेंट, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड कंटेनिंग अ हैवी एंड लाइट लिक्विड। जैसे मान लीजिए आपने गलती से केरोसिन डाल दिया किसमें, पानी में, केरोसिन कहाँ रहेगा, ऊपर, और वाटर, यस और नो, या तुमने पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल भी कहाँ रहेगा, ऊपर, और केरोसिन कहाँ रहेगा, केरोसिन साले पागलो वाटर, जी हमारे नीचे, बोलना पड़ेगा, अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा, है ना, सही बात का बेटा, हुई नहीं, लेकिन टेक्निक की बात करते हैं डियर, इसकी बात करते हैं टेक्निक। टेक्निक क्या, देखो, द लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड लिक्विड क्यों बोला बेटा, केरोसिन लिक्विड है बेटा, देखा आपने, नहीं देखा, वो केरोसिन में गायब, वेरी गुड, ये समझ में आ रहा है कि तू बोलती नहीं है बेटा, कसम खा रखी है क्या, देखो यहाँ पे, is added to the separating funnel and the funnel is allowed to stand for some time without any disturbance, and the heavier immiscible liquid settle down and the lighter liquid floats above it, and the two liquids can be removed separately with the help of the tap water at the bottom of the funnel। क्या होता है, जो मिक्स हो गया, ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए क्या करिए, स्टैंड पोजीशन, मतलब जरा सा भी हिलना नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक पूरी ऊपर लेयर आ जाएगी इसकी। अब जैसे ही ये फनल स्टार्ट करेंगे तो वाटर पूरा जो नीचे के नीचे क्या आ जाएगा, बाहर, और ये पूरा ऊपर कलेक्ट हो जाएगा, बंद कर दीजिए टैप को, खत्म, दैट इज द फंक्शन। बस सेपरेशन किसका करता है, केरोसिन एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर। अरे आ तो गया समझ में, तो सिंपल। आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब आपने खाया, धमाका कर दिया, यस और नो, सॉलिड टू गैस, ऐसा होता है आपकी ह्यूमन बॉडी में, होता है, गजब यार, एक्सपीरियंस है बंदा यार, जबरदस्त यार, एक ही आंसर इसने जल्दी दिया है सर, हैं। अच्छा ये बताइए, रियल में आपने कभी देखा ये सब्लिमेशन, कहाँ देखा है, वो तो ठीक है यार, वो एग्जाम्पल तो ठीक है, कभी कभी यार, हाँ कपूर कैंपर, वो समझ गया मैं, अगरबत्ती नहीं जलाई क्या है यार, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, कामपुर अलग की रही है, वो कैंपर कैंपर क्या, अगरबत्ती अलग चीज है यार, मैच स्टिक की बात कर रहे हैं अपन भाई, हैं, किसी ने लिया अगरबत्ती का नाम तो, अरे इसने कैंपर कैंपर करी थी, कपड़ों में रखते हैं, कपड़ों में रखते हैं, यूं कह रही थी, हाँ, क्या यार तुम, टेक्निक की बात करते हैं डियर, इसकी बात कर देते हैं टेक्निक। The mixture of the sublimable and non-sublimable substance is heated in an evaporating dish covered with the inverted funnel, and this result in the evaporation of the sublimable solid. Yes. And further condensation on the side of the funnel and leaving the non-sublimable solid behind the dish. Behind in the dish. देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन है यहाँ पर, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कौन सी फॉर्म आ गई इसकी, अच्छा यहाँ कौन सी फॉर्म है डियर स्टूडेंट, अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड हो रही है, दिस इज चाइना डिश एंड दिस इज बर्नर, कॉटन प्लग, और ये क्या है, इन्वर्टेड फनल। अब देखो सेपरेशन किसका हुआ, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, किसका सेपरेशन हुआ डियर स्टूडेंट, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इन अ लेबोरेटरी, सेपरेशन ऑफ आयोडीन एंड सोडियम क्लोराइड इन द लेबोरेटरी। ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है और कई दफा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम्स में, कि अमोनियम क्लोराइड को अगर सोडियम क्लोराइड से अलग करना है लेबोरेटरी में, तो कौन से मेथड को यूज किया जाए, सब्लिमेशन को यूज किया जाए, ठीक है, सब्लिमेशन यूज करेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बिल्कुल, देखो ध्यान समझना, सोडियम क्लोराइड क्या है यार, सॉलिड है, सॉल्ट देखा ना आपने, अरे यस और नो,
तो सीधी सी बात है, अमोनियम क्लोराइड क्या बन जाएगी? गैस। क्या बन जाएगी? गैस, क्योंकि अमोनियम भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, तो गैसियस फॉर्म में चली गई और रह क्या गया? अमोनियम क्लोराइड। आयोडीन और सोडियम क्लोराइड, अगेन सोडियम क्लोराइड सॉलिड है और आयोडीन क्या है? गैसियस फॉर्म। बस सेपरेशन समझ में आ गया? अरे यस और नो, बाकियों की तो आवाज ही नहीं आती। आ गया समझ में? ठीक है, हाँ तो क्या समझ में? हाँ ये बात तो बेटा, ठंड लग रही हो तो ठंड तो हम उड़ाने में माहिर है। नाउ सी दैट नेक्स्ट की बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ डाई। पेपर क्रोमेटोग्राफी किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? पेपर क्रोमेटोग्राफी। वैसे सिलेबस में कुछ कुछ टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, लेकिन हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, कभी किसी कंपटीशन एग्जाम्स में आए तो कैसे करेंगे, हमें क्रोमेटोग्राफी का भी आइडिया हमें पता होना चाहिए। फोकस यहाँ पे रखना। प्रिंसिपल क्या है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन सॉल्वेंट। कुछ ऐसे होंगे जो जल्दी सॉल्वेंट में क्या हो जाएंगे? डिजोल्व। कुछ सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे ही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा आपने क्या किया? एक शुगर मिला दी और क्या मिला दिया? सैंड मिला दिया वाटर में। एग्जांपल दे रहा हूँ, कौन डिजोल्व हो जाएगा? शुगर। कौन डिजोल्व नहीं होगा? समझ में आई बात? इस तरीके से बात करें। वैसे एग्जांपल कुछ अलग लेंगे क्योंकि केमिकल बेस्ड एग्जांपल लेने पड़ते हैं हमें। द इंक विच वी यूज एज वाटर एज द सॉल्वेंट विद द डाई। सुनिएगा ध्यान से, डाई डिजोल्व इन इट, और साथ में क्या वहां पर इंक। इंक क्या होता है? वाटर प्लस डाई। वाटर प्लस, as water rises on the filter paper it carries along with it the dye particles। सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखा हमने? water rises on the filter paper it carries along with it the dye particles। फिर हमने लिखा the color component which is more soluble। देखिएगा ध्यान से, color component which is more soluble in water rises faster and in this way the color gets separated। कलर कंपोनेंट कौन है? जो भी वहां पे मिलेगा, और किससे अलग अलग हो जाएगा? ये डाई से अलग हो जाएगा। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे देखिए बेटा, टेक्निक की बात करते हैं। प्लेस अ स्पॉट ऑफ इंक विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या करती है? प्रेशर के साथ किसी भी चीज को वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रांसफर करती है। जैसे आप पेन चलाते हैं, पेन का जो स्पेरिकल बॉल है वो ऐसे ऐसे घूमता है, तो क्या लेकर आता है? इंक लेकर आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऊपर से नीचे आ रही है ये, तो प्रेशर किसका हो रहा है? ग्रेविटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे पेन रखोगे चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि वहां वो कैपिलरी रिएक्शन ना होकर उल्टा चलता है। ठीक है? अच्छा किसी ने कहा कि अपनी ये जीभ नाक को टच कराओ, आधे से ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग गए। ठीक है, तो वही समझने वाली बातें हैं यहाँ पे। द सेंटर ऑफ द बेस लाइन अबाउट 2-3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लोअर एज ऑफ द पेपर। अब समझना, अलाउ द स्पॉट टू ड्राई। अब जो इंक का स्पॉट आपने रखा उसको हमने क्या कर दिया? सूखने दिया पहले। फिर हैंग इट इन अ ग्लास जार। ग्लास जार, उसके अंदर क्या कर दिया हमने? लटका दिया उसको। विद इट्स लोअर एंड इमर्स इन द सॉल्वेंट, और उसका जो बॉटम वाला पार्ट था उसको हमने कहाँ पे डिसॉल्व कर दिया? या इमर्स कर दिया, डुबा दिया। इमर्स का मतलब कंप्लीटली नहीं डुबाया, ध्यान रखना। बिल्कुल, ध्यान रखना। सिंक पूरा कंप्लीट अंदर चला के बात अलग थी। बिल्कुल, जैसे बॉटल है, पूरी भरी हुई बॉटल होगी तो क्या अंदर डूबेगी? इमर्स कंडीशन होगी। कैसी कंडीशन होगी? इमर्स। बिल्कुल, प्लास्टिक की बोतल पूरी भर के डालना बकेट में, वो ऊपर में ऊपर ही रहेगी, नहीं डूबती बेटा। सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड्स, द सॉल्वेंट रन्स ओवर द स्पोर्ट। देखिएगा ध्यान से, सॉल्वेंट किसके ऊपर रन कर रहा है? स्पोर्ट। और स्पोर्ट किसका था? इंक। एंड कैरीज द कंपोनेंट ऑफ द डिस्टेंस अलोंग द पेपर एंड इंडिकेट बाय द कलर कंपोनेंट। कलर कंपोनेंट्स को अलग कर देगा, डाई आपके पास आ जाएगी और यहाँ पे सेपरेशन मिल जाएगा। इंक से क्या सेपरेट हो जाएगी? डाई। डाई अलग मिल जाएगी और वाटर भी अलग होगी। ठीक है, तो वो पार्टिकल्स हमें मिल गए। ऐसे टेंशन लेने वाली बात है नहीं। बस ये ध्यान रखना कि किसी भी इंक के स्पोर्ट्स को डाई से अगर अलग करना है तो हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी होगी? क्रोमेटोग्राफी। इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? क्रोमेटोग्राफी। समझ में आया गुड़ गया? ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है कि भाई आपको अलग से कोई डीपली क्वेश्चन पूछ लेगा। डायग्राम अब देख लीजिए, ये डायग्राम है। कोट ऑफ द इंक, line drawn by the pencil and strip of the
फिल्टर पेपर, ये पूरा फिल्टर पेपर यूं मत समझ अंदर डुबा दिए ये। आधे धुरंधर धुरंधर तो यही समझ जाएंगे। अब ये है मेन आइडिया। तो देखो कंप्लीट डुबाई क्या नहीं, कुछ पार्ट डुबाए और कुछ पार्ट ऊपर रहा। अरे रहा कि नहीं रहा, ये वाटर, स्पोर्ट ऑफ द इंक, स्ट्रिप ऑफ द फिल्टर पेपर, पेपर क्लिप्स और ये जार है, एंड दिस इज व्हाट ग्लास रूट्स। अब क्या हो रहा है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाई इन इंक। देखो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाइस इन इंक, पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर, ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कोई आपके घर में है, किसी को नशे की बहुत भयंकर आदत पड़ गई, या उसने ड्रग्स ले लिया, ड्रग्स लेके क्या हो गया, वो समझ में आ रही बात, अचेत अवस्था में चला गया। जब डॉक्टर्स के पास उसको ले जाएंगे, he will definitely use this technique. And what is the name of this technique? Are you getting my point? तो याद रखना मेडिकल साइंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ड्रग्स को किससे अलग कर देना, ब्लड से। समझ में आई बात, इसलिए हमें पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जब फाउंडेशन कोर्स करेंगे तो वहां जब कंपटीशन एग्जाम देंगे एलन वगैरह इंस्टीट्यूट या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, ठीक है, जो भी है वाइब्रेंट, फोकस, कोटा में जाएंगे, तब आपका जो टेस्ट होगा वो इजी या नॉर्मल मोड में नहीं होगा। वो चेक करेगा स्कॉलरशिप देने से पहले कि क्या ये आईआईटी करने लायक भी है या नहीं, और अच्छा गया तो डेफिनेटली 75% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो 3 लाख की जगह कितना पे करना पड़ेगा हमें, लगभग 75,000 समथिंग। वो अभी एहसास नहीं होता है, अभी तो ऐसा लग जाता है यहाँ पे अपने सारे खासियों जो भी गांव क्या बोलते हैं वागड़ के हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ऐसा हो रहा भाई हूँ ले आते फीस से उधार ले आने हमारे तो 22 रुपये और ठीक है, 22 रुपये और लाइनेस गाड़े अमना मामना, ठीक है। तो वो डिफरेंसेस क्रिएट होने चाहिए आपको, और आपका टारगेट होना चाहिए बड़ा कभी भी लाइफ में। टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द टू मिसिबल। अच्छा इमिसिबल के लिए क्या यूज किया था हमने, बताइए। इमिसिबल दो लिक्विड थे, उसके लिए हमने क्या यूज किया था टेक्निक। क्या है यार, ऐसी बात मत करा करो यार जिसमें बिल्कुल, क्या है यार, बिल्कुल बकवास मामला है तुम्हारा यार। आम करो थी गया यार तुम्हारा यार, तू बता चल। पता है टैप वाटर था, टैप वाटर अपने चालू कर दिया था, पहले स्टैंड करने के दिया था, क्या नाम है इसका, टेक्निक का नाम बताओ। सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, तो सेपरेशन टेक्निक बोलते हैं उसको हम। अब ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा यार, क्रोमेटोग्राफी, बहुत टफ टफ वर्ड तो याद रह जाते हैं, इजी याद नहीं रहते हैं आपको। जलवा है भाई, चल ध्यान रखना। ये डिफरेंसेस मैं इसलिए बोलता हूँ, बार बार क्यों बोल रहा हूँ बच्चों को, इमिसिबल वर्ड भी आएगा, मिसिबल भी आएगा। तो मिसिबल आती है, आपका दिमाग क्या चलना चाहिए, फिल्ट्रेशन, सॉरी डिस्टिलेशन, कहाँ पे चलना चाहिए, दिमाग में सेट कर देना। अगर मिसिबल है, मिक्सचर है, मिक्स हो जाते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, वेरी गुड। प्रिंसिपल रहेगा, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ mixture containing two miscible liquid which boil without decomposition and have a sufficient differences in their boiling points। चलिए बहुत ही शानदार बात यहाँ बोली और कई बार पूछी जाती है। ये टेक्निक कब यूज कर सकते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, डिफरेंस, क्या हो डियर स्टूडेंट, डिफरेंस। और अगर डिफरेंस नहीं है, और अगर डिफरेंस नहीं है तो डेफिनेटली इस टेक्निक को हम यूज कर सकते नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये समझ में आ गया। देखिए भाई ये बिल्कुल सिंपल सी बात बोली हमने, टेक्निक की बात करें डियर स्टूडेंट। टेक द मिक्सचर इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट द थर्मोमीटर, अरेंज द apparatus as shown in the given figure, heat the mixture slowly, keep a close watch on the thermometer, the liquid with the low boiling point will vaporize। जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट, लो, क्या है, फटाफट वो क्या हो जाएगा, इन द वॉट कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट्स। तो कहां चला जाएगा, पूरी गैस कहां चली जाएगी, कंडेंसर में, या पूरी वेपर की फॉर्म में कहां चला जाएगा, वो कंडेंसर में। और कंडेंसर क्या काम कर देता है, वापस गैस को किस में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड में, लिक्विड में, यस और नो। अरे आ रहा गुड रहा बे, याद रखना, फिर आपको लास्ट में रुकना है ना, फिर पूछते हैं अपन, सही है गलत बेटा, मजा आता है। द लिक्विड विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट विल लेफ्ट बिहाइंड द डिस्टिलेशन फ्लास्क। ध्यान रखना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा नीचे रह जाएगा, और जिसका क्या होगा, कम होगा, वो क्या हो जाएगा, वेपोराइज। गजब, जल्दी वेपोराइज, नया टेक्नोलॉजी। ये है क्लैंप, ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क,
मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, प्लीज कीप इन द ब्रेन एसीटोन एंड वाटर, ठीक है। थर्मोमीटर लगा हुआ है, वाटर आउटलेट्स है, क्लैंप है, वाटर कंडेंसर्स है, और यहां में क्या मिल गया, एसीटोन। एसीटोन कौन सी फॉर्म में चला गया, पेपर फॉर्म में बेटा। और ये क्वेश्चन आएगा तब हल्के मत लेना, पहले ही कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, जो यहाँ आ गया उसका कम है, एसीटोन का कम है, और ज्यादा किसका डियर स्टूडेंट, वाटर। वाटर का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपोराइज होता ही, इससे पहले होता नहीं है, ये उससे पहले हो जाएगा एसीटोन। देखो बेटा, ये बॉइलिंग पे डिपेंड करता है, और ये एवेपोरेट कर देगा अपने आप। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, बॉइलिंग पॉइंट हायर किसका है, वाटर, और लोअर किसका है, एसिड है। कोई समस्या तो बताइए, आया गुड़ गया ये। चीजें जितनी परमानेंट होगी ब्रेन में, उतना ही ब्रेन आपका सपोर्ट करेगा, अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि सर क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो स्टूडेंट डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं उन्हें तो कहीं कोई समस्या नहीं आती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन एंड वाटर का सेपरेशन याद रखिएगा, ये किससे होता है, कौन सी टेक्निक, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन टेक्निक कब यूज की जाती है, टेल मी। फोकस होना चाहिए डियर स्टूडेंट, मजाक अलग चीज है, पढ़ाई अलग चीज है, कॉन्सेप्ट को पावरफुल करना। तुम बताइए, यस आप, वेरी गुड, दिस इज द पॉइंट। सर जब बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, डिफरेंस हो, तब हम क्या यूज करेंगे, डिस्टिलेशन टेक्निक। इस तरीके से जो आंसर देते हैं वो क्लास में प्रेजेंट होते हैं, बाकी खाली काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए जिन्होंने अपना वर्चस्व बनाया ना। क्या करें भैया अपन, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग द टेम्परेचर डिफरेंस लेस देन 25। चलिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। तो ये टेक्नोलॉजी को, अब टेक्नोलॉजी कैसे दिमाग खराब करेगी अपने। तो यहाँ टेक्निक यूज की जा रही है, पहली टेक्निक क्या थी, सेपरेशन। दोनों क्या थी, इमिसिबल थे, इमिसिबल थे। हाँ, फिर क्या थे, मिसिबल। तो मिसिबल में क्या था, डिस्टिलेशन। अब साले ये मिसिबल तो है, लेकिन जो डिफरेंस है उन दोनों के टेम्परेचर का, वो 25 से क्या हो गया, लेस। तब डिस्टिलेशन फेल, फ्रैक्शनल आ गई। और ये किस में होता है, क्रूड ऑयल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में। क्रूड ऑयल वाले के पास क्या होता है, क्रूड ऑयल में क्या होता है आपका, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, कोल टार, ठीक है, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स में मिल जाएंगे आपको। समझ में आई बात। देखिए क्या लिखा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या लिखा, प्रिंसिपल, दिस मेथड इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड। मिसिबल मतलब मिक्सचर्स, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन सबका क्या होना चाहिए, डिफरेंस जो है 25 डिग्री से लेस, विच इज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। सीधे बैठ, सीधे बैठ। अच्छा मैंने यूं कह दिया, घेटला मत बन बेटा, घेटली मिलेगी नहीं तो। एक्टिव अटेंटिव एकदम जबरदस्त। एसी से चालू कर देते हैं, हवा का जो शीत लहर का प्रवाह है वो माइंड को बहुत सुकून देता है, जलवा आपका। चलिए कोई बात नहीं, कोई एडिटिंग नहीं बेटा। चलिए टेक्निक की बात करें तो मिक्सचर इज केप्ड इन अ डिस्टिलेशन, जो ओरिजिनल है वही देते हैं हम, बिकॉज वी आर जीवी फाउंडेशन, एंड विद अ फ्रैक्शनिंग कॉलम हैविंग ग्लास बिट्स, द फ्लास्क इज देन केयरफुली हिटेड। अब थोड़ा ध्यान रखना ना, चीजों को समझना। The mixture of the first evaporate and later condense. The glass bits present in the fractional column provide a large surface area of the vapor to cool down. The technique is used to separate mixture made up of the two miscible liquid with the difference in their boiling point is less than 25 degree Celsius. जो प्रेजेंट नहीं है, ध्यान रखना, क्वेश्चन इसी भी पूछता हूँ मैं लास्ट में, फिर पढ़ती भी है बेटा। मसाला खा के जाने से अच्छा है आप क्वालिटी देके जाइए। सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स, the liquid with a higher boiling point remains in the distillation flask. After condensation, the liquid with a lower boiling point collect in the receiver after condensation. अच्छा, जब भी क्रूड ऑयल लाते हैं तो क्रूड ऑयल में सेपरेशन किया जाता है तो किससे करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सबसे फास्टेस्ट कौन प्रोड्यूस हो जाएगी, बेटा वाटर कहाँ आता है क्रूड ऑयल, कैसी बातें कर रहे हो यार। कंपोनेंट कौन से होते हैं उसके, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वो लिक्विड स्टेट है। एलपीजी सीएनजी कैसी स्टेट है, गैसीय स्टेट है, और एलपीजी हैवी होती है, सीएनजी सबसे पहला इजीली कंपोनेंट मिल जाएगा।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चीजें समझ नहीं होगी डियर स्टूडेंट। अगर आप ये समझ रहे कि रटे रटाए एग्जाम्पल्स में हम पीएचडी कर लें तो सॉरी, द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज। नाउ द एग्जाम पैटर्न इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज। वो जमाने चले गए, अब धीरे धीरे गवर्नमेंट बोर्ड भी हटा रही है। जैसी बोर्ड हटाएगी वो कंपटीशन और टफ करेगी। कंपटीशन टफ क्यों करेगी? उसे पता है यार बच्चा खाली 12th बोर्ड दे के आ रहा है, 10th बोर्ड भी नहीं दे के आ रहा है, तो वो दिमाग लगाएगी कि बच्चे ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा 11th की बहुत ज़्यादा स्टूडेंट 11th में फिजिक्स मैथ साइंस जो भी पढ़ते हैं वो ध्यान नहीं देते, या कोई भी ब्रांच ले ली। कंपटीशन एग्जाम वाला बहुत अच्छे से जानता है कि आपने 11th को लोकल माना, और जो सिलेबस है ना 60% आता है। 60% सिलेबस कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली कहाँ से पूछा गया? 11 से। और 12 से कितना पूछ लिया गया? 40 और 35 भी हो जाता है, क्योंकि उसे पता है इसने लोकल माना है और ये बिल्कुल ही डैमेज होके आया है। और उस प्रोडक्ट की ऐसी हालत होती है जब एग्जाम में बैठता है, पूरा डिफेक्ट हो जाता है उसके, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं है कि दिस लोकल क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई चैलेंज यू व्हेन यू विल सिट इन द पटवार, रीट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ एग्जाम्स, वहां ये 9th भयंकर काम आती है। सीधी सीधी थ्योरम्स वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है कि थीटा सेंटर पे डबल है और वहां पे क्या होगा? हाफ। तो आप कर लेंगे विद इन सेकेंड। तो आप कोचिंग करेंगे, वापस पैसे भरेंगे, गधे की तरह बस मजदूरी करते रहेंगे। चलिए, ये कुछ टेक्निक्स थी जो हमें पता होनी चाहिए। डायग्राम आपके सामने है। ये पूरा कॉलम फ्लास्क वाला पूरा कंडीशंस है। यहाँ देखिए प्योर लिक्विड कंपोनेंट यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं हम लोग। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ द बेंजीन एंड टोलुइन, प्लीज कीप इन द ब्रेन। बेंजीन एंड टोलुइन। दूसरा कौन सा है? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। क्रूड ऑयल बताया था मैंने, क्रूड ऑयल कैन बी सेपरेटेड इनटू द फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्लीज कीप इन द ब्रेन दिस क्रूड ऑयल। और टफ एग्जांपल पूछना तो कौन सा पूछ लेगा? बेंजीन एंड टोलुइन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। और टोलुइन की बात करें तो यहाँ क्या लगा देंगे? OH, फिनॉल। ठीक है, पढ़ेंगे एग्जाम में तो पता पड़ जाएगा। ठीक है, कई दफ़ा जैसे 12th में जाएंगे तो यहाँ CS3 भी मिल जाएगा। तो ये सिचुएशन अगर आप ध्यान रखते हैं बहुत अच्छी बात। ये तो कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो खाली इतना याद रहना चाहिए कि बेंजीन और टोलुइन को कौन सी टेक्निक से सेपरेट किया जाता है? फ्रैक्शनल, फ्रिक्शनल नहीं है, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल मतलब उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स में अलग कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक कोई समस्या किसी को आया समझ में? ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं तक आपको बता रहा हूँ। बात करेंगे कल इसके MCQs और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, एंड हो जाएगा कल, ये कल MCQ और क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद SK सर, एंड जॉइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।